चलिए सर, ब्रेक भी ले लिया आप बच्चों ने, और मैंने क्या कहा था, ये 8-10 पेज की रीडिंग कर लो। तो आई होप आप बच्चों ने रीडिंग भी कर ली होगी। ये थोड़ा बहुत हमने पहले सिक्योरिटी सर्विसेज का रेफरेंस यहां पर लिया था कि भाई सिक्योरिटी सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज है, लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाती हैं, तो ध्यान रखना। और वो एग्जम्पशंस कब मिलता है, जब आप स्कूल कॉलेज को उनके कैंपस में सिक्योरिटी सर्विसेज देते हैं। ठीक सर, एजुकेशन सर्विसेज, अब आप ध्यान से देखेंगे तो एजुकेशन सर्विसेज में हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहे हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाकी आगे सर्विसेज दे रही है। तो कहता है बाय, यहां देखिए बाय है, बाय है मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगे सर्विसेज दे रही है। यहां पर 2 है, देखिए ये पॉइंट 2 और 2 का है, मतलब मैंने काफी अच्छे से इसको रीड्राफ्टिंग किया है ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। मतलब अगर आप एग्जैक्ट नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे ना तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगी, इस तरीके से ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग नहीं मिलेगी। मैंने आपको समझाने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से इसको अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप बना दिए हैं। कहीं कहीं आपको लगेगा रिपीट भी हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सर एजुकेशन सर्विसेज में अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विसेज दें तो भी एग्जम्प्ट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें सर्विस दे तो भी एग्जम्प्ट है। तो बाय में बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें सर्विस दे रही है। ठीक, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोलते किसको है। मैं जैसे कोचिंग चलाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, क्या हम इसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहेंगे? सर बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं जहां पर बच्चे कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और फिर वो ऑफिस में जाके काम करना शुरू करते हैं, क्या हम उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहेंगे? सर बहुत जगह मोबाइल ठीक करने का काम सिखाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, फिर वो जब मोबाइल को है ना ठीक करना सीख जाते हैं तो फिर उनको इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, तो क्या हम उन ट्रेनिंग सेंटर को एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहेंगे? तो सवाल आया कि चलो पहले इसका डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो यस, वी हैव डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर दिस एग्जाम्पशन। तो आप पहले उसमें आ जाओ। सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 3 कैटेगरी में रखी हुई है। डेफिनेशन ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को 3 कैटेगरी में रखी है। एक वो कैटेगरी जहां पर हम 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग प्री स्कूल। प्री स्कूल का मतलब है जो प्ले स्कूल होते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। अब सर ये स्कूल किसी फॉरेन कहते हैं ना कि ना यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, फिर एक बोलते हैं स्टेट बोर्ड की पढ़ाई होती है, फिर एक बोलते हैं आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अमेरिकन बोर्ड की रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, यहाँ पर है ना फॉरेन से रिलेटेड है ना 12वीं तक का स्कूल है, लेकिन कुछ एक वर्ड यूज करते हैं आईबी या आईबी ऐसे करके कुछ वर्ड यूज करते हैं। एक होता है सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जो इंटरनेशनल बोर्ड होता है आईबी। मतलब इंडिया में बेसिकली शायद है ना 5-6 स्कूल ऐसे हैं जो आईबी इंटरनेशनल बोर्ड से रिकॉग्नाइज होकर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, साल का 5-6 लाख रुपए देते हैं वहां पे, कम ही बोल रहा हूं शायद 10-12 लाख रुपए लगता हो। सर ये जो स्कूल एजुकेशन है ये स्कूल रिकॉग्नाइज कहीं से भी हो सकती है, इंडियन बोर्ड से या फिर बाहर के बोर्ड से। इसमें प्री स्कूल भी आता है, जो प्ले स्कूल बोलते हैं, जो बच्चे मेन स्कूल में जाने से पहले 2-3 साल वाले बच्चे लोग नहीं जाते हैं 2-3 घंटे के लिए, वो प्ले स्कूल भी इसमें आते हैं। अच्छा प्ले स्कूल तो मोहल्ले मोहल्लों में चलता है, तो सर प्ले स्कूल जो छोटे छोटे बच्चों के लिए चलते हैं, 1-2 साल के बच्चों के लिए, जिनमें वो 9 बजे जाते हैं 12 बजे घर आ जाते हैं और वहां पढ़ाई नहीं करते, खेलते हैं, वो कल्चर सीखते हैं वहां पे। ठीक सर, वो स्कूल भी यहाँ कवर है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर आप वैसा प्ले स्कूल चला रहे हो और छोटे छोटे बच्चों को आप अपने एडमिशन दे रहे हो, सर कोई जीएसटी का कंप्लायंस नहीं करना। तो एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है कॉलेज वाली, जहां पर इंडियन रिकॉग्नाइज्ड लॉ, ध्यान रखना फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज अगर कोई कॉलेज चल रहा है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, वहां कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। हम यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बात कर रहे हैं एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, इंडियन लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मान लो तुम इंडिया में किसी कॉलेज में एमबीए कर रहे हो,
लेकिन वहां पर जो एमबीए की डिग्री दी जा रही है वो डिग्री इंडियन लॉ के थ्रू नहीं दी जा रही है, इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड लॉ है उसके थ्रू ही नहीं दी जा रही है, बाहर के किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप करके वहां पर एमबीए की डिग्री दी जाती है। जैसे पहले किसी जमाने में आईआईपीएम वाले करते थे, अब तो बंद हो गया। डॉक्टर अरिंदम करके कोई एक थे जो चलाते थे आईआईपीएम करके इंस्टीट्यूट, वो एमबीए की डिग्री बांटती थी, लेकिन वो उसका कोर्स जो था इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं था, फॉरेन की डिग्री से, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएशन ले लेके बच्चों को यहां पर डिग्री बांटता था। हालांकि इलीगल बोल के उसको बंद कर दिया गया, इलीगल बोल के उसको बंद कर दिया गया। सर तो ध्यान रखना, आप कोई कॉलेज में डिग्री ले रहे हो और वो डिग्री फॉरेन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा, वो उसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं कहेंगे, जीएसटी देना पड़ेगा। हम यहां इंडियन डिग्री वाले कॉलेज की बात कर रहे हैं। अब मान लो तुम एलएलबी कर रहे हो, अच्छा तुम ये जो तीनों कोर्स अपने सीए सीएमए सीएस कर रहे हो वो भी यहां कवर है। हाँ, तुम जब सीए सीएमए सीएस की रजिस्ट्रेशन फी जमा करते हो इंस्टीट्यूट को, कोचिंग सेंटर की बात नहीं हो रही, इंस्टीट्यूट को जो हम रजिस्ट्रेशन फी जमा करते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। कोचिंग सेंटर को जो आप फी देते हो वो कोर्स का पार्ट नहीं होता, वो तो तुम अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए कोचिंग लेते हो, ठीक है। हाँ, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है ना कि 100 आवर्स की ट्रेनिंग लेनी होगी, अदरवाइज आपको हम एग्जाम में बैठने के लिए नहीं देंगे, 7 दिन की ये ट्रेनिंग, 15 दिन की ये ट्रेनिंग, आप वो ट्रेनिंग आपके कोर्स का पार्ट है, आपको वहां जीएसटी नहीं देना जो आप इंस्टीट्यूट को पैसा देते हो। तो सर हम यहां पर एक तरह से इस एंट्री में कॉलेज की बात कर रहे हैं, ऐसे समझो कि हम यहां स्कूल की बात कर रहे हैं, हम यहां स्कूल की बात कर रहे हैं, हम यहां कॉलेज की बात कर रहे हैं। तीसरा सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हम लोग जाते हैं, आईटीआई वाले इंस्टीट्यूट में, कि सर 2 लाख रुपए दीजिए, 12वीं पास है, 2 लाख रुपए दीजिए, हम आपको कोई टेक्निकल कोर्स कराएंगे, सीधा आपको जॉब मिलेगी। लेकिन वो सर गली मोहल्ले में भी ये सब इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। जैसे मैं बोलूं कि आओ मेरे यहाँ टैली सीख लो और जाके नौकरी कर लो 15-20 हजार की, सर क्या हम सब इसमें कवर हो जाएंगे? नहीं, बोलता है आपको जो कोर्सेज लेने हैं कहां जाके लेने हैं, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अब ये अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स का मतलब क्या है? तो बोलता है अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स मींस अ कोर्स विच इज रन बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, आईटीआई और आईटीसी, एफिलिएटेड टू नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पहले यहां वर्ड था नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अब इसके अंदर इस बॉडी का नाम रिनेम करके इसमें क्या आ गया, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। या फिर आप जिस सेंटर, जिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं वो कहां एफिलिएटेड हो, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, वो कौन से कोर्सेज करवा रहे हो, डेजिग्नेटेड ट्रेड में, जो नोटिफाइड हो कहां, अप्रेंटिस एक्ट 1961 में। सर क्यों इतना डिटेल्ड कर दिया सी पॉइंट के लिए, ये सी पॉइंट के लिए इतना डिटेल्ड क्यों कर दिया? सर इतना डिटेल्ड नहीं कर रहे थे ना, तो हम लोग कोचिंग सेंटर वाले भी इसमें आके बोलते थे कि हम सर्विस टैक्स नहीं देंगे पहले और अब जीएसटी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम वोकेशनल कोर्स करवा रहे हैं जिससे लोगों को जॉब मिल रही है। पता नहीं तुम इंटर पास करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मेरे पढ़ाने से टैक्स की तुमको नॉलेज मिल रही है और तुम नौकरी कर रहे हो, ऐसा क्लेम करके हम लोग जीएसटी नहीं देते थे। सर बीसीसीआई वाले भी यहां पहुंच जाते थे कि हम तो क्रिकेट सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखाने के बाद लोगों को जॉब मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा, गली मोहल्ले के कंप्यूटर सेंटर, टाइपराइटिंग सेंटर, कोई कहीं पे सिलाई कढ़ाई का जो चलता है, कहीं कोई डांस इंस्टीट्यूट चल रहा है, सब इसके अंदर आ जा रहे थे। मोबाइल रिपेयर सेंटर, टीवी रिपेयर सेंटर, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, सब इसके अंदर आ जा रहे थे कि सर हम एग्जाम्ड। तो बोला एग्जाम्शन मिलेगी, लेकिन अब बताओ क्या अप्रेंटिस एक्ट में वो कोर्स डेजिग्नेटेड ट्रेड में आ रहा है कि नहीं? डेजिग्नेटेड ट्रेड में 200-250 कोर्सेज हैं, सिलाई कढ़ाई भी इसके अंदर है, डोंट वरी। सर इसके अंदर आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीख सकते हो, आप इसके अंदर मोबाइल रिपेयर का काम सीख सकते हो, टीवी रिपेयर का काम सीख सकते हो, आप इसके अंदर कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का काम सीख सकते हो, है ना। मान लो किसी फैक्ट्री में आपको काम करना है तो उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग मिल सकती है। 200-250 ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कर सकते हो यहाँ पे, डोंट वरी। सर डेजिग्नेटेड ट्रेड्स की लिस्ट आपको एग्जाम के लिए याद नहीं रखनी है, बट ध्यान रखना है कि आप किस एरिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स जो कहां मेंशन है,
अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 में। एक, अच्छा कहां से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं? सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से। कौन है ये? सर इन लोगों का एफिलिएशन हो रखा है नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। किनके साथ? सर नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब जब ये कोर्स तुम्हें कराएंगे ये लोग इतना कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, तो तुम्हारे कोर्स को कहा जाएगा अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। और फिर अब इस कोर्स को करने के लिए तुम जब लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए यहां जमा करोगे इन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो सर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो जीएसटी मत दो, आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो जीएसटी मत दो, ठीक। और या फिर आप ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो जहां पर अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कर रहे हो, आप जीएसटी मत दो। सर कैसे? तो ये हो गया डेफिनेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट का। अब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसको सर्विस दे रही है? देखो स्टूडेंट को या फिर फैकल्टी को और या फिर स्टाफ को। बोला सर ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, कैसी भी सर्विसेज दे स्टूडेंट को, फैकल्टी को और या फिर स्टाफ को, जीएसटी नहीं लगेगा। सर स्टूडेंट तक तो ठीक था, फैकल्टी और स्टाफ को ये लोग क्या सर्विस देंगे? सर इनको फ्री कैंटीन दे सकते हैं, इनको फ्री रेसिडेंस दे सकते हैं, इनको घर से स्कूल और स्कूल से घर के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज के लिए, स्टाफ के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है। एजुकेशन पढ़ाने का काम तो चलो स्टूडेंट के लिए कर रही है, लेकिन फ्री कैंटीन, सर ये फ्री कैंटीन रन कर रही है। सर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, अच्छा कैंटीन फ्री रहे तब तो जीएसटी है ही नहीं, फ्री क्यों, हम चार्जेस लेके करेंगे। सर मान लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैंटीन की सर्विसेज दे रही है, पैसे ले रही है, आइए आप हमारे कैंटीन में खाना खा सकते हैं। किनको खाना खिला रहे हैं हम? स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। उनसे पैसे भी ले रहे हैं? हाँ सर पैसे ले रहे हैं। नॉर्मली कैंटीन पे 5% का जीएसटी होता है, जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अगर वो कैंटीन कौन चला रही है? स्कूल कॉलेज। किसके लिए? अपने स्टाफ, स्टूडेंट्स, फैकल्टी के लिए। सर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, सर वो स्कूल बस की बात होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सर स्कूल वालों को हम फीस जमा करते हैं, टीचर लोग की सैलरी से पैसा कट जाता है। स्कूल में 200-250 टीचर होते हैं, बड़े बड़े स्कूल में 200 टीचर होंगे। मान लो टीचर 200 चलो नहीं होंगे, 50 टीचर होंगे, 200 स्टाफ होंगे और मान लो 2000 बच्चे होंगे, ठीक। अब इनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं स्कूल वाले, महीने का 2-3 हजार रुपया। स्कूल वाले बच्चों को तो फीस के साथ जमा करना होगा। अब स्टाफ और टीचर की सैलरी में से कट जाएगा। स्टिल क्या कहलाया कि सर स्कूल वाले ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं। अच्छा फ्री रहेगा तो ऐसे ही जीएसटी नहीं है, बट हम फ्री की तो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पैसे लेके हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। अच्छा बाजार वालों को खाना खिला रहे हैं? नहीं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कैंटीन सर्विसेज, अगर हम ये सब सर्विसेज अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को देते हैं तो क्या होगा? एग्जम्प्ट। बाकी पढ़ाने का काम तो तुम कर ही रहे हो स्टूडेंट को। सर तुमने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का जो कोर्स होता है वो इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज्ड होता है, एग्जम्प्ट है, कोई जीएसटी नहीं देना। बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम दाखिला लो इंडिया में, 2 लाख 2.5 लाख की सालाना फी दो, मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाओ सालाना फी दो 5 लाख 6 लाख रुपए की, कहीं कोई जीएसटी नहीं देना है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल भी कवर है, हमारे यहाँ कॉलेज भी कवर है और हमारे यहाँ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स कराने वाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कवर है। सर ये तो हुई पढ़ाने की बात, और पढ़ाने के साथ साथ मान लो आपने हॉस्टल फैसिलिटी भी दे दी। सर क्या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अलावा हॉस्टल फैसिलिटी अगर हम देते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी, सर बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है, या बच्चों को छोड़ो स्कूल के कैंपस में हम स्कूल टीचरों को भी रेसिडेंस देते हैं और बदले में उनसे 4-5 हजार रुपया महीना भी लेंगे, तो उसको भी एग्जम्प्ट कर दोगे? उसको भी एग्जम्प्ट कर देंगे, डोंट वरी। सर बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, तो स्टूडेंट को पढ़ाने का काम और उसके अलावा सभी को कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, ये सब फैसिलिटी दे रही है स्कूल वाले, और बदले में किसी से 1000 रुपए, कभी किसी से हॉस्टल का 1000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन का 1500 रुपए, कैंटीन का 500 रुपए, ऐसे करके चार्जेस ले रही है। कहीं कोई जीएसटी का कंप्लायंस नहीं करना है। पढ़ाने के अलावा कभी कभी ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाती हैं, बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ
entrance examination against consideration in the form of entrance fee. सर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो बोलती है हम खाली एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे. अच्छा, कभी कभी किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले उसमें एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम देना पड़ता है. उस फॉर्म का 1000 रुपए देना पड़ता है. बहुत सारे बच्चों का दाखिला होता है, बहुत सारे बच्चों का दाखिला नहीं होता है. अच्छा, तो दाखिला हो गया, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो ए में आ गए. सर एक स्कूल है, ऑल इंडिया लेवल पे लाख बच्चों का वो एग्जाम लेती है. पहले फॉर्म 100 रुपए का है, उसके बाद वो सिलेक्शन करके एडमिशन लेती है. तो सर ये जो स्कूल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं उसकी फी एग्जम्प्ट है कि नहीं है? एग्जम्प्ट है. सर बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ अ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी. प्लीज ध्यान रखना, अगर हम एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन कंडक्ट करवाते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं, उनमें से कुछ बच्चे दाखिला लेते हैं, कुछ नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जाम्स को, स्टिल हम उसे एग्जम्प्ट करेंगे. ये तो हो गई सर्विसेज जो स्कूल कॉलेज दे रही हैं आगे बच्चों को, टीचर को, फैकल्टीज को, स्टाफ को. अब सर ये सब सर्विसेज भी तो लेंगी. हाँ, तो कहता है टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर स्कूल और इक्विवेलेंट. यानी जो पहली कैटेगरी थी हमारी, जो हमारी ये 3 कैटेगरी है. यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर हम 3 कैटेगरी की बात कर रहे हैं. 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है ये. 3 कैटेगरी में ये दूसरी कैटेगरी है जो कॉलेज की बात हो रही है. पहली कैटेगरी में ये एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी है उसमें जो 3 डेफिनेशन है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कौन आएगा, ये 3rd कैटेगरी है. ये 3rd कैटेगरी है, देखो ध्यान से. तो ये 2nd कैटेगरी वाली इंस्टीट्यूट है जो कॉलेज है, और ये 1st कैटेगरी वाली है. 1st, 2nd, 3rd, 1st कैटेगरी वाली बात है जहां पर हमने स्कूल और कॉलेज की बात की. सर 3rd कैटेगरी जहां पर हम लोगों ने वोकेशनल एजुकेशन कोर्स की बात की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. अगर ये सर्विसेज ले रही हैं किनसे? सर किसी भी दूसरे एंटिटी से, एजेंसी से. किस चीज के लिए? सर ये ले रही हैं सर्विसेज, हम सर्विसेज दे रहे हैं टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स. सर मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूं, तुम कौन हो? तुम एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो. सर किससे रिलेटेड सर्विस? बाय वे ऑफ अ सर्विस रिलेटिंग टू द एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट. सर ये एंट्रेंस एग्जाम तो इंस्टीट्यूट खुद लेगी ना. सर कभी कभी ये आउटसोर्स कर देती है. बच्चों से फीस ली 1000 रुपए और फिर ये बाहर एजेंसी को आउटसोर्स कर देती है और उसको दे देती है 800 रुपए. बोलती है ये लो 800 रुपए, तुम हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स को कंडक्ट कराओ. सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, 2000 बच्चों को बैठाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. अगर हमारे पास, हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, 2000 बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो हम एजेंसी हायर करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं 500, 600, 800 रुपए का कि एंट्रेंस एग्जाम्स, एडमिशन कंडक्ट, एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजों की सर्विसेज आप दो. सर बाय वे ऑफ अ सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन. सर हम जो एग्जाम बच्चों का लेंगे ना वो हम आपसे करवाएंगे. डेट डिसाइड आप करो, वेन्यू आप डिसाइड करो, क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आप करवाओ, सॉल्यूशन शीट की प्रिंटिंग आप करवाओ, हो सके तो पेपर चेक करके हमें रिजल्ट भी बता देना, हम तो खाली रिजल्ट अनाउंस कर देंगे. सर OMR शीट है, MCQ एग्जाम्स है. तो जो इंस्टीट्यूट है वो उस एजेंसी को क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा, वो उसके हिसाब से OMR शीट बना देंगे, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन बना देंगे और ले लेंगे एग्जाम्स. सर एग्जाम्स जो लेने का तरीका होता है या एडमिशन टेस्ट जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, वो आउटसोर्स होकर दूसरी एजेंसियां करवाती हैं जो एग्जामिनेशन की सर्विसेज दिलती हैं. सर वहां GST नहीं है. अब देखो ध्यान से यहां पर क्या हुआ. सर यहां पर एक एजेंसी है, सर एक एजेंसी है, एग्जामिनेशन एजेंसी, उसने सर्विसेज दी किसको? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को. और ये किसको? स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रही है. स्टूडेंट्स ने इनको एग्जामिनेशन फी दी.
अभी अभी ऊपर पढ़े कि ये एग्जामिनेशन फी क्या होगी, एग्जम्प्ट। ठीक, अब इसने ये काम इसको दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स कर दिया कि भैया एडमिशन टेस्ट अब तुम लो। जो हमारे यहां बच्चों का दाखिला होने वाला है या जो बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड टेस्ट तुम करवाओ कंडक्ट। तो सर ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये एजेंसी इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के लिए क्या दे रही है, एडमिशन टेस्ट की सर्विसेज। यानी एक तरह से बच्चों ने फीस जमा की है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, सर हम आपके एडमिशन लेना है। इंस्टीट्यूट ने बोला पहले एग्जाम दे के आओ, जाओ इसके यहां सेंटर पे जाओ और एग्जाम दे के आओ, वहां पास हो गए तो एडमिशन मिल जाएगा, कोर्स का ही पार्ट है। सर दोनों चीजें एग्जम्प्ट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सर सी नंबर में क्या हो रहा है, एक थर्ड पार्टी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रही है रिलेटिंग टू एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, एग्जम्प्ट। अब ऐसे डी में सर एक थर्ड पार्टी कॉलेज को सर्विस दे रही है, किससे रिलेटेड, वही रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। या फिर इसमें एक और पॉइंट है, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल और पीरियोडिकल्स। सर मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी हूं जो मैं स्कूल को या फिर कॉलेज को और या फिर ये जो नीचे हैं ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनको, ये सब स्टूडेंट्स को आगे सर्विस दे रहे हैं। सर ये सब आगे स्टूडेंट को सर्विस दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम एग्जम्प्ट। अब स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पीछे एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, उनसे सब्सक्रिप्शन इन्होंने ले रखा है, किस चीज का, सर ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल्स, ऑनलाइन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स। सर एक ऑनलाइन कंपनी है जो स्कूल को, कॉलेज को, ITI को ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल का एक्सेस देती है। अब वो स्कूल वाले वही एक्सेस किसको दिलवाते हैं, सिर्फ टीचर्स को, ताकि टीचर्स बच्चों को पढ़ा सके, या फिर सीधा बच्चों को, ताकि बच्चों के लिए वो लाइब्रेरी का काम कर सके। सर स्कूल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर सकती है, मान लो स्कूल की खुद की लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, और बच्चों को उसका एक्सेस मिल रहा है 100 रुपया पर मंथ पे, तब GST एग्जम्प्ट है। सर स्कूल जब खुद से सब काम करे ना, तो यहां आ जाएगा बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। अब जैसे इसमें मैं जोड़ दूं ऑनलाइन लाइब्रेरी। सर स्कूल में ऑनलाइन लाइब्रेरी है लेकिन उसके 100 रुपए पर मंथ अलग से देने होंगे। स्कूल का खुद का ऑनलाइन लाइब्रेरी है, स्कूल का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सर जब आप बच्चे स्कूल को फीस दोगे और स्कूल वाले आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी कंटेंट देंगे, तो वहां पर GST एग्जम्प्ट है। लेकिन सर स्कूल के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल ने बाहर से वही ऑनलाइन सर्विसेज ले रखी है एजुकेशनल जर्नल एंड पीरियोडिकल्स की। ठीक, अब ये वाला जो पॉइंट है तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कि आप बाहरी लोगों से ऑनलाइन एजुकेशन एंड जर्नल एंड पीरियोडिकल की सर्विसेज ले रहे हैं, ये C के अंदर नहीं है, न ही D के अंदर, E के अंदर है। मतलब क्या, यहां पे आइए, मतलब समझते हैं। सर जैसे ही स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स किसी बाहरी थर्ड पर्सन से, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी से सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल एंड पीरियोडिकल्स का काम लेती है अपने स्टाफ के लिए, अपने ट्रेनर के लिए, अपने स्कूल के टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर से स्टूडेंट को डायरेक्ट लाइब्रेरी एक्सेस दिलवाने के लिए, सर यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है। जब ये सर्विसेज स्कूल के लिए आए, जब ये सर्विसेज कॉलेज के लिए आएगी, कॉलेज के लिए, तो एग्जम्पशंस है। और ये सर्विसेज अगर किसी लास्ट वाली कैटेगरी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए आ रही है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो भी कोई एग्जम्पशंस नहीं है। एग्जाम नाइट में ये चीज जरूर ध्यान रखना प्लीज, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। सर ये जो है एजेंसी जो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट करवा रही है,
ये एजेंसी अगर स्कूल को सर्विस दे, ये एजेंसी अगर कॉलेज को सर्विस दे, सेम सर्विस, तो सब एग्जम्प्ट है, सब एग्जम्प्ट है। क्यों? क्योंकि सर ये एंट्रांस टेस्ट वाली बात ना, ये एंट्रांस टेस्ट वाली बात सब जगह है। सर्विस रिलेटिंग टू द, देखिए सी नंबर पॉइंट में देखिए, आप सर्विस ले रहे हैं किससे रिलेटेड? सर्विस रिलेटिंग टू द एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट। यहां भी वही लाइन है, सर्विस रिलेटिंग टू द एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय इंस्टीट्यूट। यहां भी वही लाइन है, सर्विस रिलेटिंग टू द एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तीन हिस्से हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तीन कैटेगरीज हैं। सर ये तीनों कैटेगरी अपने स्टूडेंट्स से, फैकल्टी और स्टाफ से जो भी पैसा ले, जिस चीज का भी पैसा ले, पढ़ाने का, कैंटीन का, ट्रांसपोर्टेशन का, हॉस्टल का, लॉजिंग फैसिलिटी का, ऑनलाइन कंटेंट, लाइब्रेरी का, एंट्रांस फी का, सब एग्जम्प्ट है। अब ये लोग खुद से ये काम ना करके बाहरी लोगों से करवा रहे हैं। तो अगर आप बाहरी लोगों के पास जाओगे, बोलोगे सर हमारे बिहाफ में ऑनलाइन टेस्ट करवा दीजिए, एडमिशन टेस्ट करवा दीजिए, तीनों कैटेगरी में एग्जम्प्ट है। सर हमारे बच्चों को ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स चाहिए, आप एक्सेस दिलवा दीजिए, तो सर ऑनलाइन एजुकेशन एंड जर्नल का एक्सेस अगर मिल रहा है तो सिर्फ वो कॉलेज के केस में एग्जम्प्ट है, कोई एग्जम्पशंस स्कूल के केस में नहीं है, कोई एग्जम्पशंस लास्ट वाली कैटेगरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के केस में नहीं है। ठीक सर, और अब देखिए एक कंपनी है, एक कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही है, सिक्योरिटी सर्विसेज। सर किसको दे रही है? किसको दे रही है सर सिक्योरिटी सर्विसेज? स्कूल को दे रही है। एक स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है विद इन द स्कूल, विद इन द स्कूल। सर हो सकता है ये सर्विसेज स्कूल को दे रही हो, लेकिन एक स्कूल की एनुअल पार्टी हुई थी, एनुअल पार्टी हुई थी आउटसाइड स्कूल, और वहां पर सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए थी। स्कूल ने किसी और मान लो खुले मैदान में कहीं दूर 5-10 किलोमीटर दूर किसी पार्क वगैरह में, किसी फील्ड में कोई एनुअल फंक्शन करवाया। अब स्कूल कैंपस में तो सिक्योरिटी चाहिए, स्कूल के बाहर भी अगर कोई पार्टी हो रही है। सर स्कूल का एनुअल फंक्शन स्कूल के अंदर हो रहा है और वहां सिक्योरिटी की सर्विसेज चाहिए। स्कूल के खुद के गार्ड हो तब तो अच्छा है। सर स्कूल के खुद के गार्ड हो तो आप तो स्कूल में फीस ही दे रहे हैं ना, स्कूल वाला किसी, देखो मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था सर्विसेज। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद से पढ़ाई कर लो तो किस बात का जीएसटी? तुम मेरे पास आए हो, मुझे फीस दे रहे हो, तभी तो डिसाइड होता है कि इस फीस पे जीएसटी सूरज सर देंगे कि नहीं। अभी ब्रेक से पहले किसान के बारे में बात कर रहे थे, किसान खुद से ही कीटनाशक छिड़क दे अपने खेत में, किसान की खुद की जमीन हो जिसपे वो खेती कर रहा हो, तो कैसा जीएसटी? जब किसान खेत को किराए पर लेता है तब हम जीएसटी की बात करते हैं। तो वैसे ही यहां है। सर स्कूल का खुद का गार्ड हो तब तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन स्कूल के खुद के गार्ड कम थे। स्कूल ने बाहर किसी एजेंसी से, कंपनी और एनी पर्सन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। सर हमने बाहर की एक सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी सर्विसेज देती थी उसको हायर किया और बोला कि आज हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, 20-25 सिक्योरिटी गार्ड भेज दो। आज हमारा स्कूल के बाहर किसी फील्ड में, किसी 5-10 किलोमीटर दूर कोई पार्क था हमारा, वहां पर एनुअल पार्टी है, ठीक है सर, कोई पार्क है सिटी में बहुत अच्छा, हम वहां लेके जा रहे हैं बच्चों को, वहां 100 आपके सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमें, तो सर सर्विस लो। और यही सर्विसेज फिर हम कॉलेज को भी दे सकते हैं, कॉलेज को भी तो सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सेकंड कैटेगरी सर। और यही सर्विसेज हम किसको दे सकते हैं? आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो वोकेशनल कोर्स करवाती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स करवाती है, थर्ड कैटेगरी। सर ये थर्ड कैटेगरी है एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, ये सेकंड कैटेगरी है, ये फर्स्ट कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी अपने स्कूल कैंपस में सर्विसेज ले रही है, फर्स्ट कैटेगरी अपने स्कूल कैंपस से बाहर सर्विसेज ले रही है। सर इतने तरह की सर्विसेज हम ले सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड ले लो, और या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड ले लो,
और या फिर हाउसकीपिंग से रिलेटेड ले लो, हाउसकीपिंग स्टाफ। सर सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग स्टाफ की सर्विसेज मान लो कोई एंटिटी देती है किसी स्कूल को उसके कैंपस में, किसी स्कूल को कैंपस से बाहर, या कॉलेज को, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो वोकेशनल कोर्स करवाती है, थर्ड कैटेगरी। तो सर हमने तो ये पढ़ लिया ई पॉइंट। ई पॉइंट में तो खाली एक ही सर्विस कवर है एग्जाम कंडक्ट की। सर हमने बी पॉइंट भी पढ़ लिया, इसमें तो दो ही सर्विस कवर्ड है, एक एग्जाम कंडक्ट की और एक ऑनलाइन एजुकेशन की। बाकी तो सब ये स्कूल वाली सर्विसेज के लिए है, अगर आप स्कूल हैं और ये सब सर्विसेज लेते हैं तो सर ये जो आईटीआई वाले अगर ये सर्विसेज लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, कॉलेज वाले ये सर्विसेज लेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। स्कूल अगर अपने कैंपस के अंदर ये सब सर्विसेज ले रही हैं तो एग्जम्प्ट है, स्कूल अपने कैंपस के बाहर क्लीनिंग, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले रही हैं तो टैक्सेबल है। कहां लिखा हुआ है तो देखिए क्या कहता है, आप सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले रहे हैं जो सर्विसेज परफॉर्म्ड इन है, इन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर परफॉर्म्ड आउटसाइड होगा तो, आउटसाइड स्कूल हुआ तो सर तो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ना कि एग्रीकल्चरल कुछ साफ सफाई का काम कहां होना चाहिए, जहां तुमने खेती की है, तुम्हारे खेत से 4 किलोमीटर दूर फसल चली गई है किसी गोडाउन में, वहां साफ सफाई का काम हो रहा है तो टेंशन है फिर, ठीक है। तो उसे हम एग्रीकल्चर, एट एग्रीकल्चरल फार्म नहीं कहेंगे, ठीक। तो सर वैसे यहां पर 3 तरीके की सर्विसेज स्कूल ले रही हैं, क्या, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज। 2 है यहां पर, 2 मतलब आप बाहर से ये सर्विसेज ले रहे हैं। सर स्कूल चलाता हूं, मेरे कुछ स्टाफ है कम पड़ गए, हम बाहर की एजेंसी से मंगवाते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी। सर ये हमारे स्टाफ है ही नहीं, हम तो कंपनी को फोन कर देते हैं, वहां से बंदे आ जाते हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं। सर इतने स्टाफ अपने पेरोल पे रखना पॉसिबल नहीं है, कौन दिमाग लगाएगा इन सब से। तो हमने तो सर ये बाहर कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है काम, उसको महीने का 10 लाख रुपए देते हैं। सर स्कूल के पास इतना पैसा आता कहां से, बच्चों की फीस से आता ही है। सर बच्चों की फीस ऊपर एग्जम्प्ट है, लेकिन अब स्कूल वाले स्कूल चलाने के लिए तो सर्विसेज लेंगे, तो सर सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज ले रहे हैं। कुछ इस तरीके का चार्ट बन गया आपका, रिवीजन के लिए ध्यान रखना है। सर अगर ये सर्विसेज कॉलेज वाले ले या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो वोकेशनल कोर्स करवाते हैं तो टैक्सेबल, स्कूल अपने कैंपस के अंदर ले ये सब सर्विसेज तो एग्जम्प्ट, स्कूल का कोई फंक्शन वगैरह सब बाहर हो रहा है और बाहर ये सब सर्विसेज ली जा रही हैं तो टैक्सेबल। सर और क्या ले सकती हैं स्कूल सर्विसेज, वही एडमिशन और एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और सर क्या ले सकती हैं स्कूल सर्विसेज बाहर वालों से, सर कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम अप्रूव्ड स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कूल को फंड मिला हुआ महीने का 1 लाख रुपए का बच्चों को खाना खिलाने के लिए, ठीक। अब स्कूल वाले ने उस फंड से किसी कैटरर को हायर कर लिया कि भैया गवर्नमेंट का ऊपर से स्कीम आ रखा है कि बच्चों को चावल, दाल और अंडा खिलाना है दोपहर में। अब हमारे स्कूल में खुद का रसोईया नहीं है, खुद का कैंटीन नहीं है, तो हम ये किसी काम, बाहर के काम को आउटसोर्स कर देंगे कि हमारे बच्चों को गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर बच्चों को चावल, दाल और अंडा तो मिलेगा ही कम से कम, बाहर से ऑर्डर आ रखा है, बाहर से फंड आ रखा है, हमने बाहर से कैटरर हायर कर लिया। जनरली कैटरिंग की सर्विसेज पर 5% का जीएसटी है, बट यहां कैटरर तुम्हारे को जो बिल करेगा, तुम स्कूल चलाते हो बिल करेगा, जीएसटी नहीं लगाएगा। कॉलेज होगा जीएसटी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे की जो कॉलेज की कैटेगरी है, सर ये कॉलेज की कैटेगरी है, इसमें कैटरिंग की सर्विसेज कवर नहीं है, ये तुम्हारी वोकेशनल आईटीआई वाली कैटेगरी है। सर इन सबको कैटरिंग की सर्विसेज दी जाएंगी तो टैक्सेबल। स्कूल को, प्री स्कूल और 12वीं तक के स्कूल को कैटरिंग की सर्विसेज मिल रही हैं तो एग्जम्प्ट। सर बच्चों से जब आप कैंटीन का पैसा लेंगे, बच्चों से, मान लो कॉलेज बच्चों से पैसा लेती है और कैंटीन चलाती है, कॉलेज कैंटीन चला के बच्चों से पैसा लेती है, एग्जम्प्ट है, ठीक है, एग्जम्प्ट है। और कॉलेज वाले फिर पीछे से कैटरर की सर्विसेज लेते हैं तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा कॉलेज वाले। स्कूल में दोनों में एग्जम्प्ट है, स्कूल वाले बाहर से कैटरिंग की सर्विसेज लेके बच्चों को खाना खिलाते हैं, दोनों जगह एग्जम्प्ट।
सर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, मैंने यहां क्या बोला था, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बच्चों से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज का फीस लेती है, एग्जम्प्ट। अब स्कूल के पास अपनी बस ना हो तो क्या करेगी, दूसरी कंपनी से बोलेगी। तो बोलता है अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ की सर्विसेज ली है तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है। सर देखिए ध्यान से, एक एंटिटी है जो बस ओन करती है, ट्रेवल कंपनी। सर एक एंटिटी है, ट्रेवल कंपनी है और ओन्स बसेस, ओन्स स्कूल बसेस। अब इसने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी है किसको सर, स्कूल को। और स्कूल ने किसको सर्विस दी सर, बच्चों को। बच्चों ने ट्रांसपोर्टेशन की फीस इनको दी और स्कूल ने इसको दी पैसे, ये तो होगा। सर स्कूल वाले तो मंथली के हिसाब से दे रहे होंगे 10-20 लाख रुपए, और बच्चे तो पर स्टूडेंट के हिसाब से 2-3 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से बच्चों को, बच्चे स्कूल को फीस दे रहे हैं, तो सर वो एग्जम्प्ट है। स्कूल वाले पीछे एंटिटी को फीस दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है। अब यही एंटिटी अगर किसी कॉलेज को दे और कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट को सर्विसेज दें, तो सर कॉलेज वाले अगर अपने स्टूडेंट को सर्विसेज देते हैं तो वो एग्जम्प्ट है। हाँ, कॉलेज वालों ने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अपने बच्चों को, और बच्चों ने मंथली फीस दी कॉलेज में, एग्जम्प्ट है। अब इस कॉलेज के पास अपनी बस नहीं थी तो कॉलेज ने पीछे एंटिटी को हायर कर लिया कि भाई अपनी 5-10 बस भेज दो हमारे कॉलेज के बच्चों को उनके घर से कॉलेज से घर ले जाने के लिए। तो कॉलेज वाला जब बच्चों से फीस लेगा तो एग्जम्प्ट है। कहां सर लिखा हुआ ये बात, पहली कैटेगरी में आ जाओ, सबसे टॉप में बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। इसमें तो सारे इंस्टीट्यूट आ गए ना तीनों। अब कॉलेज वाले पीछे से सर्विसेज ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, सर ये टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, कैटरिंग की सर्विसेज या फिर सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की सर्विसेज, ये स्पेशली स्कूल के ही केस में एग्जम्प्ट है, स्कूल और प्री स्कूल के केस में, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं है। हाँ, एडमिशन और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सर्विसेज ले रहे हैं आप, वो तीनों के केस में एग्जम्प्ट है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ये मेरे एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करेंगे ध्यान रखने में, ठीक है। पैसा किसको जा रहा है ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, और आपने पहले क्या पढ़ रखा है क्लास में, मिस्टर ए ने एक ट्रेवल कंपनी को हायर पे बस दे दिया और ट्रेवल कंपनी ने स्कूल को सर्विसेज दी और स्कूल ने बच्चों को सर्विसेज दी, ठीक। सर बच्चों ने बोला स्कूल को कि हमें बस की सर्विसेज दीजिए, यही तो होता है। हमारे घर के बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल वाले ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं, एग्जम्प्ट। अब स्कूल के पास अपनी बस नहीं है तो स्कूल किसी ट्रेवल कंपनी को हायर करके बोलेगी कि तुम हमारे बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे दो, एग्जम्प्ट। अब उस ट्रेवल कंपनी के पास अपनी बस नहीं है तो वो किसी बस ओनर से बात करके उनकी बसों को किराए पर ले लेती है, सर वो भी एग्जम्प्ट। यही आप पहले पढ़ चुके हैं। सर अगर मैं अपनी बस किसी ट्रेवल कंपनी को किराए पर दूं और ट्रेवल कंपनी किसी स्कूल को सर्विस देने के लिए वो बस यूज कर रही है, कितनी लंबी चेन है, सर ये सब एग्जम्प्ट है। कैसे है, तो सर ये आपने पढ़ा पेज नंबर 6.18 पॉइंट नंबर 19 डी के अंदर, रिवीजन करते समय तुम रिवीजन कर लेना। पेज नंबर 6.8 पे 19 नंबर पॉइंट नंबर डी के अंदर तुमने ये पढ़ रखा है। सर ये कहां पढ़ा, ये वाला एग्जाम्पशन, सर ये वाला एग्जाम्पशन कहां पढ़ा, पेज नंबर 6.31 आपने ये पॉइंट पढ़ा 58 में सी के अंदर, सी के 1 के अंदर। और सर लास्ट वाला पॉइंट कहां पढ़ा, पेज नंबर 6.3 58 ए के अंदर। सर ए,
अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को किसी भी तरीके की सर्विस दे, पढ़ाने के अलावा कैंटीन, फूड, स्टे, ट्रांसपोर्टेशन सब एग्जम्प्ट है। अब स्कूल के पास अपनी बस नहीं है और हेडेक भी नहीं चाहती है, उसने एक ट्रैवल कंपनी को बोला कि तुमको हम बच्चों का एड्रेस दे देते हैं, रूट बच्चों का एड्रेस दे देते हैं, अब तुम अपना बस प्लान कर लो कितनी बस चलानी है। तो अब ट्रैवल कंपनी को यह काम आउटसोर्स हो गया। अच्छा, ट्रैवल कंपनी के पास अपनी 20 बस थी, उसको चाहिए टोटल 35 बस, तो 15 बस को वो क्या करेगी, लोगों से किराए पर मांगेगी, लोग पीछे बैठे हैं। तो ये पूरी एक चेन है जो अलग अलग पेज पे हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब अगर इसी को हम कॉलेज कर दें तो, अब ये स्कूल की जगह अगर ये कॉलेज हो जाए तो सर, तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, पीछे वाला सारा टैक्सेबल हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर दो सर, स्कूल से हम इस कॉलेज को ले आए तो कॉलेज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, बट सर अगर हम बस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कॉलेज को देंगे 12वीं के बाद वाली पढ़ाई के लिए, तो वहां पर पीछे के लिए कोई एग्जम्पशंस नहीं है। तो प्लीज ये चीज और ध्यान रखना, आपका ये सारा चीज रिवीजन हो जाएगा। इतने डिस्कशन के साथ हमारा ये पहला पेज पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें आपको ये नोट्स एग्जाम नाइट में देखने पड़ेंगे रिवीजन करते समय। सर रिवीजन में क्लास नोट्स आपको देखने पड़ेंगे, रेफर क्लास एग्जाम्पल्स, सब पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, सभी पे मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए। सर ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे, नहीं तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सारे एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे आपको। पेज 6.31 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर रिवीजन। एक ये बताया कि एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड अगर आप, या एंट्रेंस एग्जाम्स या नॉर्मल एग्जाम से रिलेटेड काम अगर आप आउटसोर्स कर देते हैं तो वो हर जगह एग्जम्प्ट है, चाहे आप स्कूल हो, कॉलेज हो या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, सर ऑनलाइन पीरियोडिक और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन स्कूल, कॉलेज और आईटीआई ने किसी थर्ड पार्टी, बाहर की पार्टी से ले रखा है, तो 2 जगह टैक्सेबल, 1 जगह एग्जम्प्ट है। अच्छा, जब आप ये स्कूल कॉलेज और ये आईटीआई स्टूडेंट से पैसा चार्ज करेंगे तो वहां सब जगह एग्जम्प्ट है। सर क्या तो स्कूल वाले बोलेंगे ये फ्री लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा स्टूडेंट को, और या फिर हर महीने 500 रुपया लेंगे लाइब्रेरी चार्जेस बोल के कि सर हमारे स्कूल में ऑनलाइन लाइब्रेरी है, बच्चे रिसर्च पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपया महीना देना पड़ेगा। एक्चुअली देखो बड़े बड़े स्कूल में तो हम ये देखते हैं कि मंथली क्वार्टरली कितना रुपया जाता है, फिर उसके अंदर झांक के नहीं देखते। मेरा बच्चा पढ़ रहा है 60,000 रुपया महीना जाता है स्कूल में, बस इतना ही देखते हैं। लेकिन जब स्कूल वाले बिलिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर लिखते हैं लाइब्रेरी का इतना फीस, स्पोर्ट्स का इतना फी, डेवलपमेंट का इतना, पढ़ाई का इतना, मेडिकल का इतना, ऐसे करके कैटेगरी बनी होती है स्कूल के अंदर। जब वो आप उनसे डिटेल्ड मांगेंगे तो स्कूल वाला बच्चों से फीस ले रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, लाइब्रेरी की, बोलता है हमारे स्कूल में ऑनलाइन लाइब्रेरी है, उसके 500 रुपया अलग लेंगे, तो वो एग्जम्प्ट है स्कूल के केस में। कॉलेज के केस में आपने स्टूडेंट ने जो पैसा दिया वो हर जगह एग्जम्प्ट है। अब ये कॉलेज वाले बाहरी लोगों को आउटसोर्स करके उनको पैसा दे रहे हैं, तो एग्जम्पशन है या नहीं है? तो वो आपको पढ़ा दिया, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब जहां जहां टैक्सेबल हो रही है वहां रिवर्स चार्ज सोच लेना। इफ टैक्सेबल, चेक रिवर्स चार्ज, चेक रिवर्स चार्ज, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है शायद कब, जब हम एक शायद ऐसा कुछ पढ़े थे कि सर्विस प्रोवाइड करने वाली एंटिटी किसी अगर कंपनी को, रजिस्टर्ड पर्सन को दे और सर्विस प्रोवाइड करने वाली एंटिटी कंपनी ना हो, ऐसा कुछ पढ़े थे। देख लेता हूं मैं एक बार। सिक्योरिटी सर्विसेज, हाँ, प्रोवाइड करने वाली एंटिटी कंपनी ना हो और सामने वाला बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो चेक रिवर्स चार्ज ऑल्सो इफ नॉट एग्जम्प्ट, और एग्जम्प्ट है तो है। डन, वीडियो रोक के लिखा।
सिक्योरिटी सर्विस। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अब जो आगे के 9 पेज है ना, वो सब इन्हीं सब के बारे में, छोटे छोटे एग्जांपल्स के बारे में। जैसे हमने यहाँ कैंटीन की बात की, हॉस्टल की बात की, हमने यहाँ ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट की बात की। देखो मेन तो यही पेज है 6.31, ये मेन पेज है। उसके बाद फिर छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं, अलग अलग सिचुएशन बेस्ड डिस्कशन। अभी हम 40 मिनट लगा दिए पहले पेज पे ही, तो अब बाकी के आगे के जो पेजेस है ना, वो इजी हो जाएंगे, वो इजी हो जाएंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके। पेज नंबर 40 तक कुछ और भी नॉलेज मिलेगी, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलेगी और हम फालतू के ये 9 पेज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और एग्जाम में चीजें डायरेक्ट पूछती हैं, तो इनको डिस्कस करना जरूरी है अच्छे से। ये हो चुका था, वीडियो रोक के लिख चुके हैं, नेक्स्ट। डन, नेक्स्ट। डन। एक नई एंट्री आई है 59, इसकी भी बात करेंगे।